तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। फोटो मतलब क्या होगा? लाइट। फोटो कौन सा एनर्जी होता है? लाइट एनर्जी। आज जिसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, या इलेक्ट्रिसिटी में कह सकते हो, या इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप बताओ, सुनो, आप फिजिक्स में पढ़े होगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किसका फोन बज रहा है जी? ठीक है, तो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब आप सिंपल सा भाषा में समझिए अपने, क्योंकि आप फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लाइट कुछ और नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई चार्ज का जो फ्लो होता है ना, उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बाकी डिटेल तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। आप लोग ना इसे दिखाते हो, करंट का फ्लो होता है इसे, तो इलेक्ट्रिक करंट इसके अपोजिट में फ्लो होता है, बस इतना बात जानिए। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन चलेगा तो किसका फ्लो होगा? करंट का। इसीलिए देखना, इलेक्ट्रिसिटी ऐसा चार्ज है जिसका मूवमेंट होता है। पावर ग्रिड से कहाँ आता है? हमारे घर तक। आपने स्विच ऑन किया, स्विच से कहाँ चला गया? उस ट्यूबलाइट तक, तभी तो जल रहा है। यानी ये कैसा है? मोशन वाला, यानी काइनेमेटिक या डायनेमिक कह सकते हो। डायनेमिक मतलब मोशन, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे लाइट एनर्जी से किसको? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब सिंपल भाषा में समझिए कि क्या निकाल के? इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहीं तो करवाना होगा। अब भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन पहले देता कौन है? तो आप जब पढ़े होंगे 10th क्लास में कि मेटल से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है कि नहीं होता है? तो हम कोई मेटल ले लेंगे। अब मेटल में इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इससे लॉस भी हो सकता है, लेकिन खुद से देगा क्या? नहीं। कुछ भी कोई चीज़ से निकालना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? एनर्जी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, पेन से कैपे निकालना, तो एनर्जी नहीं लग रहा है, मस्कुलर एनर्जी लग रहा है। लाइफ में कुछ आपको एग्जाम निकालना है तो उसके लिए क्या लगता है? एनर्जी। आ रहा है बात समझ में? तो यानी कुछ भी करना है तो एनर्जी तो लगाएंगे। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एनर्जी लगा रहे हो। जैसे हीट एनर्जी लगा सकते हैं। अपने 10th क्लास में इस तरह का रिएक्शन पढ़ा होगा कि भाई इसको तोड़ने के लिए हम ना ये केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हीट देते थे, नहीं देते थे? हीट देते थे। कभी लाइट भी दे देते थे, AgBr। 10th का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नहीं, कि सिल्वर और ब्रोमीन तोड़ने के लिए लाइट देते थे। अलग अलग एनर्जी देते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी देते थे, नहीं ये ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन था इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी दे सकते हो। बोलो कोई दिक्कत इसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया? खैर ये सब छोड़ो। तो आप समझ गए कि कुछ भी अगर आपको निकालना है तो एनर्जी तो लगाना होगा। यहाँ पे नाम में ही आंसर छुपा हुआ है कि लाइट एनर्जी लगाएंगे। कौन सी एनर्जी लगाएंगे? लाइट एनर्जी। तो लाइट थोड़ा सा ऐसे वेव के फॉर्म में हम चला दिए, तो लाइट अपना एनर्जी लेके आया। मान लो E एनर्जी लेके आया। कितना एनर्जी लेके आया? E। भाई 5 जूल 10 जूल कुछ भी हो सकता है उसका वैल्यू। तो चलो ये एनर्जी लेके आया, E से आके टकरा गया। अब कोई चीज़ से आगे कोई टकराएगा तो अपना एनर्जी अपने तो रुक जाएगा, लेकिन उसको आगे बढ़ा देगा। यानी कि इसका पूरा एनर्जी किसको ट्रांसफर हो गया? इसको। अब इसको एनर्जी मिला तो रुकेगा यहाँ पे। ये मेटल मान लो सोडियम होता, तो इससे इसमें एनर्जी लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन तुरंत लॉस करने लगेगा, करेगा कि नहीं? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। और ज़्यादा एनर्जी निकाले तो मेटल को छोड़ के भाग गया, मेटल को छोड़ के निकल गया। अब बताइए, यहाँ से सरफेस तक आने वाला जो एनर्जी है ये कहते हैं मिनिमम एनर्जी। ये है कहलाता है मेरा वर्क फंक्शन। और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो कि वेलोसिटी के साथ चला गया, तो आपने पढ़ा होगा कि गति के कारण जो ऊर्जा लगती है उसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? सिंपल सा 2 लाइन में समझ लीजिए, बाकी आप लिख लीजिएगा जिनका छूटा है। कि when light incident on a metal surface, मेटल सरफेस पे ये डायग्राम से लिखा करो, ठीक है? तो कभी भूलोगे नहीं, ना रटना पड़ेगा। तो when light energy fall on, मतलब गिर रहा है on the metal surface, electron will be ejected out। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उसको एनर्जी मिल गया, ejected out, है ना? This effect is called फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके कारण अगर इन द सर्किट करेंगे तो उस कारण करंट फ्लो करेगा, उसी को हम के इफेक्ट को क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलो कोई दिक्कत? समझ में ये बात आया? तो देखिए अब यहाँ पे आपसे हम पूछेंगे कि ये जो एनर्जी था वो किसके बराबर था? तो आप बोलिएगा सिंपल सी बात, ये जितना लेके आया है उतना ही तो लेके गया होगा। यानी कि वर्क फंक्शन अब प्लस
काइनेटिक एनर्जी। इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। तो यानी सिंपल सी बात कि ये एनर्जी किसके बराबर होगी? वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। ये पहला इक्वेशन है। आइए इक्वेशन क्या याद करने की जरूरत है जी? अरे ना, इधर जितना एनर्जी है उधर इतना एनर्जी जोड़ दिए, इधर 5 जूल क्या आया? ये 5 जूल के बराबर होगा, तो इन दोनों को सम कर दिए। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं। तो ये वर्क फंक्शन को हम लिखते हैं W नॉट से। किसे लिखते हैं? W नॉट से। तो भाई ये एनर्जी क्या है? अब इसके बारे में भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो ई मिनिमम एनर्जी है। क्या है? मिनिमम एनर्जी टू यहाँ से यहाँ तक, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल सरफेस। सरफेस पे जाके रुक गया, बाहर नहीं निकला, सरफेस तक रुक गया। तो इतना मिनिमम एनर्जी हुआ कि नहीं? इसके बाद और एनर्जी दीजिएगा तब बाहर चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? आ रहा है बात समझ में? किसी भी चीज़ को बाहर निकालना हो तो थोड़ा सा एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये सब आपने 10th क्लास में सारे रिएक्शन देखे होंगे कि बहुत सारे रिएक्शन में आपको कुछ एनर्जी देनी होती है। जैसे इसी में हीट एनर्जी नहीं देते हो तब ना टूटता है जी। तो ये सब तभी रिएक्शन पॉसिबल है जब आप कुछ एनर्जी लगाते हो। और केमिकल चेन में आप पढ़े भी होंगे कि एनर्जी का चेंज होता है, ठीक है। अब इतना बात तो समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ तक जाने का एनर्जी को क्या कहेंगे? मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी तो वर्क फंक्शन का क्या डिफिनेशन हो जाएगा? देखो, मिनिमम शॉर्ट में हम लिख देते हैं, आप लिखिएगा मत, वो लिख लीजिएगा बाद में। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब जरूरत है, किस लिए? टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल सरफेस। सरफेस तक भेजने के लिए जितना एनर्जी की जरूरत होगी उसी को क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। बोलो, अब बाहर निकल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें अच्छी बात है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था कि आपका घर है और आपको होटल में खाना खाने जाना है, वहाँ पे मान लो उसका 200 रुपीज़ प्राइस है, तो आपको मिनिमम रुपीज़ कितना चाहिए? 200। जिस समय आपके पास 199 रुपीज़ भी होगा आप जाओगे? नहीं जाओगे। तो वही हम पूछ रहे हैं मिनिमम कितना जरूरत है? तो बोलोगे 200 रुपये का जरूरत है। अच्छा, कोई बच्चा पूछेगा 300 रहेगा तो नहीं जाएंगे? अरे ऑफकोर्स जाओगे भाई, है ना। हम बोल रहे हैं मिनिमम, तो मिनिमम इतना मिलेगा, आप निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब पैसे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो हम थोड़ा और बढ़िया वाला में निकल जाएंगे, 5 स्टार में, 3 स्टार में, नहीं बढ़ा लेंगे स्टार। आ रहा बात समझ में? पैसे बढ़ने से ये बढ़ता है ना। अब सेम चीज़, इसको एनर्जी ज़्यादा देंगे तो ये ज़्यादा दूर नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? ये बात सिंपल समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो जितना हम एनर्जी दे रहे हैं उसके हिसाब से ये बाहर निकलेगा। जैसे जैसे अभी समर वेकेशन चल रहा है, अभी चल नहीं रहा, समर होता है, आप लोग स्कूल ट्रिप में होता होगा, स्कूल टाइम में नहीं। तो स्कूल ट्रिप में प्लान नहीं करते जी कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे। डिपेंड किस पे करता है कि हमारा बजट क्या है? मनी। इंसान के केस में जाने का क्या पर्पस होता है? मनी, है ना। अब जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं वो कश्मीर जाएगा, और ज़्यादा है, अब बोलेगा कि हम नहीं ट्रिप पे जा सकते। हाँ बिल्कुल जा सकते हो। अगर मान लो एक पर्सन का 20,000 है तो वो कहाँ निकल गया? कश्मीर, ठीक है। और पैसे ज़्यादा हैं, 20 लाख है, तो कहाँ निकल जाएगा? फॉरेन ट्रिप पे भी जा सकता है, और दूर जा सकता है कि नहीं? जाने का मोटिवेशन क्या है बताइए? मनी। यानी कि इसके प्रोपोर्शन में ये जा सकता है दूरी। सेम चीज यहाँ पे भी है। इलेक्ट्रॉन कब निकल सकता है? जब उसके पास एनर्जी हो। तो हम पूछेंगे घर से निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी कितना होना चाहिए? बस ये बात है, मिनिमम इतना होना चाहिए अगर मान लो हमको कश्मीर जाना है तो। लेकिन इसके अलावा ज़्यादा भी हो तो भी जा सकते हो और दूर भी जा सकते हो। उसी तरह इलेक्ट्रॉन और दूर निकल गया। बोलो, कोई बात समझ में आया? तो जितना मिनिमम एनर्जी जरूरत होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। और ये नॉट से लगाते हैं, इसको मिनिमम के लिए लगाते हैं। जैसे कि अब ये म्यू नॉट, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो सिंपल सी बात है, जो आप पहले भी पढ़े हो, ये एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच म्यू। नहीं पढ़े हो ये एनर्जी वाला? एच म्यू। लेकिन ये तो मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं ना कि मिनिमम कितना होगा। तब मिनिमम लगाने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? नॉट, बस यही लगाए। और कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं। अभी नॉट नया टर्म आ गया, तो इसको बोलते हैं ये, चूंकि ये तो तुम लोग जानते हो, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। आईसी में इसको कह देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कैसा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इन नॉट जहां भी लगेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन नॉट का सिंपल सा मतलब होता है मिनिमम। तो फिर इसके लिए क्या लिखेंगे? बोलो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना मिनिमम इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत इसमें?
अच्छा, इसी का फार्मूला तुमसे पूछ देगा तो नहीं बता दोगे? हम पहले भी पढ़ के आए, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या, सी बाय लैम्डा। यहाँ नोट लगा देंगे। कोई दिक्कत किसी को इसमें? आया बात समझ में? ठीक। अगर इतना बात समझ गए हो तो फिर बताइए कि यहाँ पे एक टर्म और हम बात कर सकते हैं। ये लैम्डा नॉट लगा ना, लैम्डा नॉट को क्या बोलेंगे बोलो? हालांकि ये एग्जाम में उतना नहीं पूछता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। तो भाई जितना मिनिमम वेवलेंथ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, सरफेस तक चला जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? समझ में आया? ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा फोटोसेंसिटिव एलिमेंट कौन है? सीजियम। क्योंकि सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, मिनिमम एनर्जी लगेगी, इसलिए सीजियम हमसे। तो यहाँ पे इसको आप ऑब्जेक्टिव टिक कर सकते हो। ये सब एग्जाम में आपका आ सकता है, कंपटीशन एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में, जो भी है। तो ये बात समझ में आ गया? ठीक है। तो मेटल हम ऐसा यूज करेंगे जिसमें कि एनर्जी मिनिमम लगे। और आपको एग्जाम में पूछेगा तो सीधा सीधा नहीं, 4 ऑप्शन दे देगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप क्या टिक करके आइएगा? सीजियम। अभी हम लोग एनसीईआरटी बुक या जो भी कंपटीशन की बुक से क्वेश्चन बनाएंगे, आप देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक एलिमेंट जो मेटल वहां लेगा वो देखना सीजियम लिखा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आई थिंक पिछले क्लास का डिफिनेशन क्लियर हो गया, फॉर्मूला क्लियर हो गया, इन सब का नाम क्लियर हो गया। ये दोनों क्या है? मिनिमम। मिनिमम एनर्जी तो वर्क फंक्शन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो क्या 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 लगेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये सब मिनिमम वैल्यू किस लिए? तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक लाने के लिए? सरफेस तक। और उसके बाद बाहर निकल गया तो ये लग गया। अब बताओ, इस एनर्जी को कैलकुलेट करना होगा तो हम पहले से भी पढ़ के आए फार्मूला। क्या पढ़े जी? एच म्यू या एच सी वाई? नहीं पढ़े हो एनर्जी का फार्मूला? अच्छा, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी पढ़े क्या? एच म्यू नॉट, बस यही बात है, या फिर एच सी बाय लैम्डा नॉट। बताओ, ये भी तो वर्क फंक्शन, वर्क क्या है? एक एनर्जी तो है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पर क्या पढ़े फॉर्मूला बताओ? हाफ एम बी स्क्वायर। तो जिनका छूट गया ये डायग्राम बना लो, इसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस। और ये वैल्यू लिख लो, इन्हीं का वैल्यू यूज करके जोड़ घटाव करके आंसर बना लेंगे। यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। किसी को कोई दिक्कत? बाकी खाली कैलकुलेशन है जी फॉर्मूला में के बाद। देखिए, क्वेश्चन के दौरान आपको यूनिट कन्वर्जन जरूरत पड़ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना, इस रिलेशन से बदल सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा हमें एग्जाम्पल दिया है, अब हमको इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो ये दोनों को घटाना ना पड़ेगा जी। तो घटाते हैं, चलिए देखिए। अब घटाने के लिए हम मान लीजिए एनर्जी को इसमें बदल रहे हैं, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल रहे थे, ये तो जूल ना है जी, आइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 1 जूल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो ये पूरा वैल्यू इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? चलो, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये होगा कि नहीं होगा? बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं ना? इतना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया इक्वल टू 1 जूल। तो आपको जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है कर लीजिए। तो हम लोग किसको कन्वर्ट कर रहे थे जी? हम लोग जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर रहे हैं ना? जूल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कर लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। थोड़ा और आसान वैल्यू लेने के लिए आप इसे कर लीजिए इसको। चलो ठीक है, यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आएगा वैल्यू बताइए? 1 जूल में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 जूल में कितना होगा? 5 से गुना नहीं कर देंगे? तो आप कर दीजिए 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं ना? और इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻ माइनस जो हो जाएगा प्लस में आइदर 1.6। बोलो कोई दिक्कत? नहीं ना? ये डेसिमल हटा दो तो यहाँ 0, तो कितना आ जाएगा? 3.12 इंटू 10⁻⁹। इतना क्या किसमें चेंज हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोलिए, एनर्जी की वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप दोनों को घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो वो घटाना बाद में करेंगे, अभी खाली इतना समझिए
कि हमको अगर जूल दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है तो जूल में कैसे बदलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? इतना वैल्यू कितने लोग का आया था? ठीक है, बाकी लोग लिख लीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें सबसे पहले पहला लाइन पढ़िए, अ फोटोन है वेवलेंथ, मतलब क्या दिया है, वेवलेंथ दिया हुआ। यही मैं बोल रहा था कि आप गिवन डाटा में ऐसे लिखिए पहले तो चलिए हम लिखते हैं गिवन डाटा में वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। अब मिनिमम है ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो 4 × 10⁻⁻7 मीटर। अच्छा, कोई भूल भी जाइएगा ना तो यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि मीटर किसका यूनिट है, वेवलेंथ का। ठीक है, अच्छा इतना वेवलेंथ से कोई फोटोन आ रहा है, कितना वेवलेंथ से, इतना वेवलेंथ से कोई फोटोन आके टकरा रहा है, किससे टकरा रहा है, देखो स्ट्राइक मतलब क्या होता है, टकराना। कैरम नहीं खेलते स्ट्राइकर, है ना, तो ये मेटल सरफेस से टकराया, तब बोला कि उस दौरान ना वर्क फंक्शन भी बता दिया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में कितना एनर्जी लग रहा है। ठीक, तो आपसे पूछा है कि सबसे पहले आप बताइए कि एनर्जी ऑफ फोटोन, ये जो फोटोन आ रहा है, फोटोन आ रहा है उसका एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी फोटोन का निकालने का तरीका नहीं बताए हैं, जब वेवलेंथ पता हो तो क्या फॉर्मूला है बताइए, hc/λ। अच्छा, कोई n भी बोलना चाहो तो रख सकते हो, nsc/λ, लेकिन ध्यान से देखिए एक के ना फोटोन है जी, तो n के जगह क्या रखिएगा 1, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो hc/λ। तो बताइए hc/λ यूज करेंगे तो नहीं निकाल लेंगे एनर्जी, पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, वही ना पूछा है। तो बताइए h का वैल्यू याद है, हाँ यही यूज कीजिएगा। c क्या है, लाइट का स्पीड ऑफ लाइट पूरा बोलो ना जी। और लैम्डा का वैल्यू तो दिया हुआ है 4 × चलिए कैलकुलेट करके आंसर बताइए। ठीक है, हाँ बताते हो, सुनिए देखिए यहाँ पे ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करके इतना आया, 10 के पावर को ऊपर ले गए तो ये प्लस हो गया, बाकी सबको एज इट इज लिख दिए हैं। अब 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो जल्दी से बताइए कि एनर्जी का वैल्यू कितना आया, 4.95 4.95। अच्छा 10 के पावर को जोड़िए, सुनिए ये 15, आइए कितना आ जाएगा, -19, इतना आ रहा है सबका 15, 8 साइड 15, हाँ -19। अब यूनिट क्या लिखोगे बोलो, जूल लिखोगे ना। सुनो, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या पूछा है, तो जूल को किस में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आइए करते हैं जूल को चेंज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि पहला का आंसर ये नहीं होगा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होगा। तो बताइए ये जूल में तो है, एनर्जी का वैल्यू क्या है मेरा, 4.95 × 10⁻⁻19। अच्छा जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो अभी लिखे थे ना जी, कहाँ गया, 1/, देखो हाँ जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इसे डिवाइड करते हैं, तो आइए डिवाइड करते हैं। चलिए तो आप किससे डिवाइड कीजिएगा, हाँ चलिए डिवाइड कीजिए, 1.6 × 10⁻⁻19, ये दोनों कट जाएगा जी, तो ये दोनों को डिवाइड कर सकते हो। चलिए डिवाइड कीजिए, 4.95, एक काम करो दोनों का डेसिमल हटा दो, ये 10, ये ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 100, 0 से 0 कट गया। 16 को इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा बताइए, 4, 5, अब 160 को इससे डिवाइड करेंगे, बताइए जल्दी से एनर्जी का वैल्यू। अब जो वैल्यू आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, नहीं ठीक है, चलिए कैलकुलेट कीजिए आप लोग। हाँ देखिए हमें पहला क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला, जो कहा भी था, और आपको निकालना भी पड़ता दूसरे के लिए कैसे, क्योंकि दूसरे में काइनेटिक एनर्जी बोला है, लेकिन आप फॉर्मूला क्या जानते हो, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, नहीं दोनों का जोड़ के बराबर ये होता है। अब हमको एनर्जी तो पता है,
मान लो अगर जूल वाला एनर्जी यूज करते, ये जूल वाला है ना, तो जूल वाला हम नहीं यूज कर सकते थे। कैसे? क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी निकालना होता तो इसको उधर भेजते, तो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब आप बताइए कि एनर्जी वर्क फंक्शन का जो वैल्यू दिया है किस में दिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में घटाएंगे क्या? नहीं, तो आपको दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो इसी का हमने यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका वैल्यू इतना आ गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को घटा दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.96। ठीक है, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ यूनिट क्या लिखे, जूल लिखे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे? देखो है तो एनर्जी ही, लेकिन अब चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में घटाए हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? घटाने में समझ में आ गया? ठीक है, तो जो भी कंफ्यूजन आप देख लीजिए, बाकी ये वैल्यू आएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब बताइए इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट मैं आपको देता हूं करके लाने। आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है इतना, कितना है जी? 0.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इसको तुम जूल में चेंज कर सकते हो? कर सकते हो ना? चलिए कीजिए तो जल्दी से। पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो याद ही होगा ना। ठीक, देखिए जी, नेक्स्ट हमने क्या किया? हमने काइनेटिक एनर्जी को जूल में किया। क्यों किया अब बताओ? तो थर्ड पार्ट में बोला था कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। क्या निकालिए? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी भी का वैल्यू पूछ रहा था। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नहीं जानते हो? हाफ mv²। तो आपको ये वेलोसिटी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ आपको आ ही गया है। काइनेटिक एनर्जी कितना? ये वैल्यू। अब एक बात बताओ, हाफ तो ठीक है, वेलोसिटी हमको निकालना है। ये m के जगह क्या लोगे? m मास है। किसकी बात चल रहा है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास पता है ना, वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। यहाँ पे केजी में ले लो, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था जी? याद है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आप यही वैल्यू लेके यहाँ पुट करके बनाइएगा। कोई दिक्कत होगा? ये आपका होमवर्क में रहा तो हम पूछ लेंगे कल, ठीक है। निकाल के लाइएगा। ये समझ में आ गया थर्ड पार्ट? कोई दिक्कत है क्या जी? हे भगवान, लो हम थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। मुंह बना रहा है सब। देखो यहाँ पे v² रहने दो बाबू, ठीक है। 2 को इधर भेजो तो 2 इंटू 1.53 इंटू 10। काइनेटिक एनर्जी की यही ना वैल्यू था जी, तो ये रख दिए। कोई दिक्कत? अब मास इलेक्ट्रॉन से डिवाइड होगा ना जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 1.9 इंटू 10⁻31। आया बात समझ में? ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। घर पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। फिर कोई दिक्कत होगा तो कल बता देंगे, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। पुट कीजिए और इसे कैलकुलेट करके उसको क्या कीजिएगा? स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में दे। हाँ देखिए, सिंपल सा तो क्वेश्चन है जी। ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? W0 का 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बोला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा? W0 इक्वल टू बताइए h/μ0। कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज, ठीक। तो यहाँ से μ0 नहीं मिल जाएगा हमको, क्या करेंगे? W0/h। अच्छा, h का वैल्यू जो आप लोग निकालते थे, h का वैल्यू याद है? 6.6 इंटू 10⁻⁻⁹। लेकिन एक बात बताओ, इसका यूनिट क्या लिखते थे? जूल सेकेंड। यहाँ पे इसका यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, पहले इसको किस में बदलना होगा? जूल में, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अरे बात समझ में? क्योंकि ये यूनिट क्या है? जूल में। तो आप एक काम करो, एक यूनिट में कर लो। बेहतर है कि सबको जूल में बदल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 1.9, इसको जूल में बदलने के लिए क्या कीजिएगा? बोलिए, किससे डिवाइड कीजिएगा? 1.6 इंटू -19। कोई दिक्कत? ये डेसिमल से डेसिमल हट गया
तो 19/16 कर सकते हो ना, और 10 टू द पावर प्लस में ना हो जाएगा जी, और 19/16 करेंगे कितना आएगा जल्दी बताइए, 1 पॉइंट, देखो इतना वैल्यू तुम्हारे पास पहले से है, और थोड़ा सा सुधार लीजिए यहाँ पे, और इसको जूल में बदलना है। आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल पढ़ा है, इतना ही पढ़ा है 19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह कितना रख दोगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 10 टू द पावर 19 को रहने दीजिए, ये आएगा। ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा किस में, जूल में। अब जूल में निकाल लीजिएगा, ये आ गया। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। एच का वैल्यू तो तुम्हें पता ही है कितना, 6.6 इंटू 10 पावर, आइए कितना आ जाएगा जी जल्दी बताओ वैल्यू, ये कितना आया कीजिए। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने इसको जूल में बदल लिया, जूल में बदलने के बाद W इक्वल टू ये फार्मूला है तो ये कर दिया डिवाइड, फाइनल आंसर कितना है इतना। हो सकता है बुक में आंसर ऐसे दे दे, 1 डेसिमल शिफ्ट करेगा आपको तो 4.6, और राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या होता है, घटता है, तो 15 से कितना हो जाएगा 14। तो ये आपका आंसर NCERT बुक के अकॉर्डिंग होगा। आ रहा है बात समझ में, तो आंसर मिला लीजिएगा, नहीं तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जाम में थोड़ा NCERT से मिलाना है। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है तो क्या कीजिएगा, म्यू नॉट इक्वल टू C बाय लैम्डा, तो ये क्या आ जाएगा C बाय म्यू नॉट। अब बताइए C का वैल्यू पता है, म्यू नॉट वैल्यू पता है, सब पुट कीजिए कैलकुलेट करके, ये फाइनल आंसर आएगा। ये भी हो सकता है कि बुक में आंसर नहीं दे NCERT में, लेकिन एग्जाम में इतने छोड़ देना, हम नहीं करें आंसर मिलाना है। बुक में क्या दिएगा, वो डेसिमल को इधर कर देगा, तो 652, तो बताओ 2 डिजिट इधर किए तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 डिजिट कम, 2 डिजिट कम कीजिएगा तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इतना मीटर। इसी को वो लोग लिख दिया है बुक में, क्या 10 टू द पावर 9 को क्या बोलते हैं जी, नैनो बोलते हैं, तो नैनोमीटर। ऐसे भी तुम जानते हो वेवलेंथ बहुत छोटा यूनिट है, उसका लेंथ बहुत छोटा आएगा, तो इतना आ गया। तो अकॉर्डिंग टू NCERT, लेकिन हम नहीं सजेस्ट करेंगे, आप मिलाने के लिए ऐसा लिख लो, लेकिन आप आंसर एग्जाम में इतना भी छोड़ के आ सकते हो, ये सही आंसर है, दोनों में अंतर नहीं है, कोई दिक्कत। जैसे अरे 500 लिखो या 5 को 5 इंटू 10 टू पावर 2 लिखो, क्या दोनों डिफरेंट वैल्यू है, सेम वैल्यू है, वही चीज़ यूज करता है, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए आप लोग। तो 2 बातें ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन, पहला वैल्यू क्या लिखे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ेंगे, ये तो सिंपल सी बात है। दूसरा हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे, जो कि वैल्यू रिमेन सेम है, लाइट चूंकि वही है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब भी कोई वैल्यू में चेंज नहीं आए, ये वैल्यू इसके प्रोपोर्शनल नहीं है, इसका ग्राफ कैसा जाएगा, इसके पैरेलल। आया बात समझ में, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, ये ग्राफ क्वेश्चन में आता है ऑब्जेक्टिव में, है ना, कि आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, चारों को ऐसा दे देगा वैल्यू, वो ऐसे दे देगा, कोई ऐसे दे देगा, कोई ऐसे दे देगा, ठीक है, कोई यूं दे देगा, तो चारों में किसको टिक मारोगे, पहला। आ रहा है समझ में, एक्सेस दिया रहेगा काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी। आया बात समझ में, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में इस पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आ सकता है, और इसके लिए हमने आपको ग्राफ सिखाया भी, y इक्वल टू जब 2 रहेगा तो इसका ग्राफ जस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जाएगा, x का कोई भी वैल्यू रहेगा, 5, 10, 15 कुछ भी रहे, उसका हमेशा वैल्यू कितना रहेगा, 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, और ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है।